चलिए, तो मैं आपके लिए भारत की एक महत्वपूर्ण नदी, जिस नदी का नाम है गंगा नदी, उस गंगा नदी का एक छोटा सा वीडियो लेकर के आया हूं, जिसके माध्यम से आप गंगा नदी तंत्र और इससे सहायक नदियों के बारे में भरपूर जानकारी ले सकते हैं। आज के बाद आपके एग्जाम में गंगा नदी तंत्र से किसी प्रकार के क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। आज एक बार आप इस वीडियो को देख लीजिए। लिखा है इसीलिए कि ऐसे पढ़ोगे तो जिंदगी भर याद रहेगा। यदि आप वीडियो को कहीं से भी देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्त मित्र साथी के साथ सबको शेयर कीजिएगा, सबको फायदा मिल सके। सबसे बात करते हैं कि गंगोत्री ग्लेशियर, ये गंगोत्री ग्लेशियर मतलब हिमानी, ये आपका उत्तराखंड में पड़ता है। यहाँ से ग्लेशियर का बर्फ पिघलता है और एक नदी निकलती है, जिस नदी का नाम क्या है, वो नदी नहीं एक धारा निकलती है, जिस धारा का नाम है भागीरथी की धारा। कौन सी धारा? भागीरथी की धारा। और ये भागीरथी की धारा जस्ट एक गंगोत्री ग्लेशियर के ऊपर एक ग्लेशियर पड़ता है, जिसका नाम है संतोपथ ग्लेशियर। इस संतोपथ ग्लेशियर से एक नदी निकलती है और ये नदी आकर के और इसी भागीरथी की धारा से ये कहाँ पे मिलती है, तो उत्तराखंड के देवप्रयाग में मिल जाती है। कहाँ पे मिलती है? देवप्रयाग में। जहाँ पे दो नदी आपस में मिलती है उस जगह को देवप्रयाग, उस जगह को प्रयाग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रयाग। तो भागीरथी की धारा और ये मतलब कि कौन सी? अलकनंदा की धारा। ये दोनों जहां पर, यहां से संतोपथ ग्लेशियर से निकलने वाली नदी कौन सी होती है? अलकनंदा होती है। कौन होती है? अलकनंदा। तो अलकनंदा और भागीरथी की धारा जिस जगह पर मिलती है वही से एक नदी गंगा के नाम से प्रवाहित होती है। अब थोड़ी सी बात और जानते हैं। देखिए, इस अलकनंदा में एक नदी आकर के मिलती है, जिस नदी का नाम है धौली गंगा। और धौली गंगा और अलकनंदा जिस जगह पर मिलती है उस जगह का नाम क्या है? विष्णुप्रयाग। क्या नाम है? विष्णुप्रयाग। उसके नीचे से एक और नदी आती है नंदाकिनी, और ये नंदाकिनी और उसके बाद में अलकनंदा जिस स्थान पर आपस में मिलती है उस जगह का नाम है नंदप्रयाग। क्या नाम है? नंदप्रयाग। इसके नीचे और एक नदी आती है पिंडारी, और ये पिंडारी नदी और उसके बाद में ऐसे आती है, और पिंडारी नदी और ये अलकनंदा जहां पर मिलती है उस जगह का नाम क्या होता है? कर्णप्रयाग। क्या नाम होता है? कर्णप्रयाग। केदारनाथ की, बाबा केदारनाथ की पहाड़ी से एक नदी निकलती है और ये आकर के इसी अलकनंदा में जहां पर मिलती है उस जगह का नाम है रुद्रप्रयाग, और इस नदी का नाम क्या है? मंदाकिनी। क्या नाम है इसका? मंदाकिनी। उसके बाद में नदी आगे की तरफ बहती है, और आगे की तरफ जब नदी बहती है तो यहाँ से एक नदी आकर के इसमें मिलती है। ये इस नदी का नाम क्या होता है? रामगंगा। और रामगंगा और ये आपकी यहाँ से के बाद में देवप्रयाग के बाद में ये भागीरथी और अलकनंदा मिलकर के क्या बन गई? गंगा बन गई। तो ये दोनों कहां पर मिलती है आपस में? तो कनौज में मिलती है, जो इत्र के लिए, भारत में इत्र के लिए जो इत्र सेंट होता है उसके लिए महत्वपूर्ण जगह है। तो कनौज में आकर के मिल जाती है। उसके बाद थोड़ी सी और नीचे की तरफ आइएगा तो इस गंगोत्री हिमानी के जस्ट नीचे उत्तराखंड में ही एक ग्लेशियर पड़ता है, जिस ग्लेशियर का नाम है यमुनोत्री हिमानी। कौन सा? यमुनोत्री ग्लेशियर या यमुनोत्री हिमानी। इस यमुनोत्री हिमानी से एक नदी निकलती है, जिस नदी का नाम क्या होता है? यमुना नदी। कौन सी नदी होती है? यमुना नदी। इस यमुना नदी में ये आपका जाना पाव की पहाड़ी मध्य प्रदेश, कहां से? जाना पाव की पहाड़ी मध्य प्रदेश से एक आपकी नदी निकलती है, जिस नदी का नाम क्या है? चंबल नदी। और चंबल नदी और ये यमुना नदी इस जगह पर आकर के मिलती है। कहां पे? इटावा में मिलती है। कहां पे मिलती है? इटावा में मिलती है। उसके बाद में विंध्य पर्वत से, आपकी विंध्य पर्वत से एक नदी निकलती है, जिस नदी का नाम क्या होता है? बेतवा नदी। और बेतवा नदी और यमुना नदी आपस में दोनों कहां मिलते हैं? हमीरपुर में मिलती है। कहां मिलती है? हमीरपुर में मिलती है। उसके बाद में यहाँ पर आपकी कैमूर की पहाड़ी से एक नदी निकलती है। दो नदियां कैमूर की पहाड़ी से निकलती है। देखिएगा, एक टोंस नदी और एगो कौन सी? एगो केन नदी। तो केन नदी कहां पर आके यमुना में मिल जाती है? तो बंदा में। यहाँ पर बात को ध्यान दीजिएगा कि केन जो नदी मिलती है वो सीधे यमुना में मिलती है, लेकिन यहाँ से जो टोंस नदी निकली थी वो कहां से कहां पे? ये सीधे जाकर के गंगा में मिलती है, और ये प्रयागराज के निकट, यहाँ पे प्रयागराज के निकट। और जहां पे यमुना जो है किसमें? गंगा में। जिस जगह पर मिलती है उसी जगह का नाम है प्रयागराज, जो सबसे बड़ा प्रयाग है, गंगा और यमुना नदियों के संगम से बना हुआ है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर पीलीभीत फुलहर झील, उत्तर प्रदेश के फुलहर झील से एक नदी निकलती है, जिस नदी का नाम क्या है? गोमती। और गोमती गंगा में किस स्थान पर मिलती है? गाजीपुर में मिलती है। कहां पे मिलती है? आपकी गाजीपुर में मिलती है।
उसके बाद थोड़ा सा इसी कैमूर पहाड़ी से एक और नदी निकलती है जिस नदी का नाम है कर्मनासा नदी। ये कर्मनासा नदी कहाँ पे, छपरा से थोड़ा सा आगे किसमें मिल जाती है, आपकी गंगा में मिल जाती है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, बिहार में आ जाते हैं, तो थोड़ा सा और आगे बढ़िए, यहाँ तक उत्तर प्रदेश में ये नदी थी। थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ते हैं और आगे की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पे एक पहाड़ी पड़ती है। इस पहाड़ी से एक धारा निकालती है जिस धारा का नाम है काली, और इसके नीचे से एक और धारा निकालती है कर्णाली। और काली और कर्णाली ये दोनों आपस में मिल करके और घघरा के निकट से, किस नदी के नाम से, घघरा के नदी, घघरा नदी के नाम से प्रवाहित होती है। और यही नदी छपरा के निकट आके गंगा में मिल जाती है। यूपी में इसको क्या कहते हैं, सरयू कहते हैं। क्या कहते हैं, सरयू नदी कहते हैं। और उसके बाद में ये नदी आगे की तरफ बढ़ती है, कैमूर पहाड़ी से मिलकर के कर्मनासा नदी में, कर्मनासा नदी कैमूर पहाड़ी से निकल करके आकर मिलती है। उसके बाद थोड़ा सा आगे नीचे आइएगा, ये अमरकंटक की पहाड़ी मध्य प्रदेश, कहाँ पे, एमपी अमरकंटक की पहाड़ी, कौन सा, अमरकंटक की पहाड़ी मध्य प्रदेश से एक नदी निकलती है जिस नदी का नाम क्या है, सोन नदी। क्या नाम है, सोन नदी। सोन नदी पटना के निकट क्या होती है कि गंगा में मिल जाती है। उसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़िएगा तो एक नदी आती है आपकी गंडक नदी। गंडक कुंड ये पड़ता है, इसी गंडक कुंड से एक नदी निकलती है जिस नदी का नाम क्या है, गंडक नदी। क्या नाम होता है, गंडक नदी। ये गंडक नदी हाजीपुर के निकट, कहाँ पे, हाजीपुर के निकट गंगा में मिल जाती है। उसके बाद में ये नदी थोड़ा सा आगे गंगा बढ़ती है, और जब गंगा बढ़ती है तो यहाँ से नेपाल से, कहाँ पे ये पड़ता है, नेपाल के गोसाई थाम, कौन सा जगह, नेपाल के गोसाई थाम से, गोसाई थाम से एक नदी निकल जाती है जिस नदी का नाम है कोसी नदी। और ये कटिहार बिहार के कटिहार जिले में आकर के गंगा में मिल जाती है। कहाँ मिल जाती है, आकर के गंगा में। जहां पर मिलती है उस जगह का नाम क्या है, कुर्सेला। क्या नाम है, कुर्सेला नाम है। क्या है, कुर्सेला। उसके बाद ये नदी आगे की तरफ बढ़ती है और यहाँ पे एक नदी निकलती है महानंदा। और महानंदा, अब इसके बाद इसकी नदियां दो भागों में बढ़ जाती है, दो भागों में बढ़ती है। एक इधर ब्रह्मपुत्र नदी से हो जाती है और इधर एक हुगली नदी हो जाती है। कौन सी, हुगली नदी। और इस हुगली नदी में कहाँ से, मतलब एक नदी यहाँ से झारखंड से निकलती है, और ये कौन से, मैथन तिलैया पहाड़ी से। कहाँ से निकलती है नदी, मैथन तिलैया पहाड़ी। कौन सा, मैथन तिलैया पहाड़ी। मैथन तिलैया पहाड़ी से एक नदी निकलती है जिस नदी का नाम क्या है, दामोदर नदी। ये दामोदर नदी कहाँ मिल जाती है, हुगली में मिल जाती है। किस नदी में, हुगली में। ये पश्चिम बंगाल में। यहाँ से गंगा, याद रखिएगा, दो भागों में बढ़ जाती है और ये धारा जाकर के ब्रह्मपुत्रा में मिल जाती है, जो बांग्लादेश में जाने के बाद पद्मा कहलाती है। उसके बाद ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और यहाँ पे हुगली नदी, और यहीं पे विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा, कौन सा, सुंदरबन डेल्टा का क्या हुआ है, सुंदरबन डेल्टा का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। तो इस तरह से मैंने आपके गंगा नदी के इस वीडियो को कवर किया है। एक छोटी सी वीडियो और बना दूंगा मैं जिसमें गंगा नदी की टोटल लंबाई जो आपको है, ये कितना है, 2525 किलोमीटर है। कितना है, 2525 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। ये भी बात को याद रखिएगा, ये भारत की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है, भारत की सबसे लंबी नदी है। तो वीडियो पसंद आया है तो अपने साथी मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यदि चैनल पर नए हो तो। जय हिंद साथियों, जय भारत।